आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत दुनिया सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिजवान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सैयद साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन कौम मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। थक गए हो तो नाश्ता कराया जाए, नींद आ रही हो तो बिस्तर लगवा दिया जाए, आप बैठे हैं मोहब्बत से वो सुभान अल्लाह कह दीजिए। इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत, वक्त तो ज्यादा हो ही गया है, लेकिन ये भाई भावपुरा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं तो ये नियत करके बैठे हैं कि जब तक एक एक का मुकम्मल सुनेंगे नहीं हम भी आज जाएंगे, इसलिए कि नबी की मोहब्बत में ये सजाया गया है। हजरात तो एक मर्तबा चहक कर कहें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। हजरात ये अल्लाह की पाकी है, अल्लाह की पाकी। पूछिए इन मुकद्दस उलमा से, खतीब अहले सुन्नत से आप पूछे, औलाद रसूल से आप पूछे, नकीब आदम हिंदुस्तान से आप पूछे, सुभान के मैंने पाक, अल्लाह मैंने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। पीछे वालों तुम भी सुन लो, और हम मुसलमान हैं, अगर हम ही खुदा की पाकी को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हमारा तरीका तर्ज़े अमल तमद्दुन ये होना चाहिए कि हम अपने घर से खाने खुदा में आए, या खाने खुदा से अपने घर जाएं, या घर से जॉब जाएं, खेत खलियान जाएं, दुकान की तरफ जाएं, जिस तरफ चले हमारी जबानों पर खुदा की पाकी का ऐलान होना चाहिए। हम मुसलमान हैं हजरात, खुदा की पाकी बोलते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो बंदा खुदा ईमान की हालत में मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। हजरात अब भावपुरा का कोई भी आशिक दीवाना कह सकता है हजरात कि नबी का फरमान हक है, नबी का ऐलान पर हक है कि अगर मैं खुदा की पाकी को आज के जलसे में बैठ करके बोलूंगा तो यकीनन जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त लग जाएगा। लेकिन हजरत जब तक हम दुनिया में भावपुर में रहेंगे, उस जन्नती दरख्त को जो लगाया सुभान अल्लाह कहकर खजूर का दरख्त लग तो गया, लेकिन जियारत नहीं कर सकते, दीदार नहीं कर सकते, उसके करीब नहीं जा सकते, इसलिए कि वो जन्नत में है, हम दुनिया में है। जब तक दुनिया में रहेंगे हम उसको देख नहीं सकते, करीब जा नहीं सकते, दुनिया में रहकर जब तक रहेंगे नहीं देख सकते। मौत आएगी तो कब्र में जाएंगे, कयामत तक कब्र में रहेंगे। कयामत का दिन आएगा, 50,000 साल का दिन होगा, तो कयामत के दिन हम हजरत गिरामी कहेंगे अगर मुकद्दर में हुआ, किस्मत में हुआ और दाखिला जन्नत में हुआ, तब हमें उस खजूर के दरख्त का साया मिलेगा। लेकिन हम भावपुर में कहेंगे तो इसका सिला क्या मिलेगा। तो रब्बे काबा की कसम सुनो, अगर कोई भी नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, नबी का आशिक यहाँ बैठकर खुदा की पाकी को बोलेगा तो दुनिया में यह फायदा होगा कि अल्लाह इसी के सदक़े में इसके दिल को पाक कर देगा, इसकी ज़बान को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब तुम्हारे दिल और तुम्हारी ज़बानें पाक हो जाएंगी तो दिल और ज़बान पाक करने के बाद तुम जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी गोशे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर दिल और ज़बान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और ज़बान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत उलमाए सुन्नत। हालांकि अल्लामा साहब ये माइक ऐसा नहीं कि ताकत लगाई जाए,
डर है कि ये पी ना जाए। तो सैयद साहब औलादे रसूल, उनका मामला तो बड़ा है, उन्हें तो माइक भी पहचानता है कि नबी के शहजादे आए, ये भी डरेगा। लेकिन अगर हमें पी लिया तो कल क्या होगा? इसलिए आप थोड़ा सा ताकत लगाइए। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप बोलिए सुभान अल्लाह। कहने से बोलते हैं आप। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर बंदे से 3 सवाल करेगा। जब तक ये बंदा खुदा के इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, न एक कदम आगे न पीछे। 50,000 साल का दिन, उसमें एक सवाल बंदे से अल्लाह ये करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। ये अल्लाह खुद अपने बंदे से पूछेगा, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। बताइए ताकत किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है। तो ऐसा नहीं आप कहीं भी खर्च कर दे मादअल्लाह। हजरात, अगर अल्लाह ना करे किसी ने नाच गानों पर, हजरात गरीब को सताने पर, गरीब पर जुल्म करने पर, शराब और जुए और सट्टे पर, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने पर खर्च किया होगा, तो कयामत में क्या जवाब देगा अल्लाह की बारगाह में? हजरात गिरामी, और जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत को नमाजों पर खर्च किया होगा, कुरान की तिलावत पर खर्च किया होगा, नबी के जिक्र पर खर्च किया होगा, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया होगा, अल्लाह की पाकी बोलते हुए इस ताकत को खर्च किया होगा, वो कयामत में अर्ज करेगा, ऐ पाक परवरदिगार, तूने दुनिया में मुझको अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, मेरे जिस्म के अंदर ताकत को रखा, तो मौला मैंने तेरी दी हुई ताकत को न दुनिया में शराब पर खर्च किया, न सट्टे पर खर्च किया, न जुए पर खर्च किया, न ज़िना और बदकारी पर खर्च किया, न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया। ऐ मौला, दुनिया में तेरी दी हुई ताकत को मैंने तेरे जिक्र पर खर्च किया। तो इसलिए ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। अरे बच्चियां भी इनाम दे रही हैं, अल्लाह इन बच्चियों को हजरत सैयदा ज़ैनब का सदका था। हजरत, तो ये शर्माने की बात नहीं, अगर खुदा की पाकी हम मुसलमान हैं, हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बरकतें हासिल होंगी, ज़बानें पाक हो जाएंगी, दिल पाक, सवाब हासिल होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये खामोश हो गए, वो बोल रहे बोलिए ना मिलके सुभान अल्लाह। अल्लामा दिलशाद साहब, आपके गांव में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। हजरात, मैं भी 1-2 शेर पढ़ दूं। ऐ आमना के चांद मदीना बुलाइए। अब मेरी आवाज हुजूर सैयद साहब किबला की तरह तो है नहीं, ये तो आले रसूल हैं, ना इनकी आवाज का कोई जवाब है, ना इनका कोई जवाब। हजरात, इसलिए मैं कहने पर मजबूर हूं कि साहिले दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ा के सारा पानी। कुछ बचाए पानी, बचाए तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब इनकी तरह तो नहीं, लेकिन इनके सदक़े में जैसी भी है चल रही है। आमना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाइए, और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाबों में जलवा दिखाए। अरे इकराम भाई हैं, अकरम भाई हैं, इकराम भाई, तुम्हारी खिदमतों का जवाब नहीं है। अल्लाह तुम्हें हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए। इतना शानदार खाने का एहतमाम किया कि माशाल्लाह, ये समझिए कि मौलवी आदमी खाने में पहले से बदनाम है, फिर अच्छा होता है तो ज्यादा खाया जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम इन्होंने खाने का किया, कई चीजें दस्तरखान पर सजाई। अल्लाह इनके दस्तरखान को वसी फरमाए, अल्लाह इनके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, और अल्लाह अहले बस्ती के मुसलमानों को मदीना दिखाए। मोहब्बत से देखिए, जल्दी से आप तैयार हो जाएं। एक शेर और। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है,
उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। उनके बीमार मदीना, वो मदीना के रब्बे काबा की कसम, जब भावपुर का सुन्नी मुसलमान आशिक नबी का दीवाना मस्ताना रात को सोता है बिस्तर पर, तो उसी मदीने को अपने दिल में बसा कर सोता है और यूं दुआ करते करते यहाँ का सुन्नी दीवाना सोता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है और कारी मुस्तकीम की इक्तिदा में नमाज फजर को पढ़ता है और जब हजरत दराज करते हैं रब की बारगाह में हाथों को और दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। माशाल्लाह तैयार हो गए। ये पीछे वाले अगर तैयार नहीं हुए तो इनकी शिकायत कल के जलसे में करो। वहां भावपुर के जो पीछे बैठे थे वो बड़े कमजोर दिल के थे कि खुदा की पाकी बोलने में कंजूसी कर रहे थे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह रंग में आइए कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। अरे पल्लू में समा जाएंगे सम्मा हो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता। और अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा दिलशाद रज़ा कहते हैं कि मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया। हजरत कहते हैं मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और इनकी तरफ से आपको पैगाम है कि जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा। ये दीवाना खड़ा तो हो रहा है सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा है इसका, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर टाइम होता तो बच्चों पे ही तकरीर कर देता मैं आज। मेरी तकरीर बच्चों से शुरू होती, लेकिन खतीब अहले सुन्नत अल्लामा दिलशाद रज़ा का हुक्म है कि विलादत को आपको बयान करना है। अच्छा मैं विलादत पर आता हूं, बस एक बात तो मुझे बताओ भावपुर वालों कि कभी तुमने ऐसा देखा या सुना है कि बच्चा पैदा ना हुआ और डॉक्टर बन गया? बड़े खामोश हो तो नहीं गए यहाँ। बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और इंजीनियर बन गया हो, बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और वकील मास्टर बन गया हो, कभी सुना, कभी देखा नहीं? इसलिए कि रब्बे काबा की कसम कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए कि आदमी पहले बुलंदी बाद में, आदमी पहले क़ियाम बाद में, आदमी पहले रुकू बाद में, आदमी पहले सुजूद बाद में, माइक पहले आवाज बाद में। याद रखो दिलशाद रज़ा पहले, खतीब आज़म हिंदुस्तान बाद में, नईमुद्दीन पहले, शायर मुल्क हिंदुस्तान बाद में, आमिर रज़ा पहले, शायर इस्लाम बाद में। मैं कहता हूं कि आओ आगे बढ़ो। अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, सैयद मोहम्मद पहले, मुहद्दिस आदम बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मुस्तफा रज़ा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, हामिद रज़ा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, अहमद रज़ा पहले, आला हजरत बाद। और आगे बढ़िए मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना दिलशाद रज़ा साहिब। बस विलादत मुझे आपको तैयार करके विलादत सुना है हजरत। और आगे बढ़िए कि निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, याद रखिए अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, फरीदुद्दीन पहले, गंजे शकर बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आदम बाद में। और आगे बढ़िए अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुन्नुरैन बाद में, अली पहले, फातह खैबर बाद में। और आगे बढ़िए आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर भावपुर वालों मेरा आपका रसूल हुआ है कि जो रसूलुल्लाह पहले और आमना का लाल बाद में। हजरत
हमारे आका की शान ये है कि नबी पहले और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम बाद, इसलिए कहते हैं ओज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा और बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा। आप देख रहे हो माइक के हिसाब से मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रही है। हजरात गिरामी, आइए नबी की विलादत आप सुनिए। हजरात, जब जब रबीउन नूर का महीना आता है तो खुदा की कसम हर तरफ मौसम बहार आ जाती है। आका करीम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बान हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशतो पर बरबरीयत का गुप अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे में 12 रबीउन नूर को हजरत गिरामी मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदतुना आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी वो ताजदारे रिसालत, शहंशाह नबुव्वत, मखज़ने जुदो सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूबे रब्बुल इज़्ज़त, मुहसिने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर गीती पर जलवागर हुए। जब अल्लाह के हबीब की जलवागरी हुई तो खुदा की कसम जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। बहराए साबा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया। सर के बल गिर पड़े। पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर वो थर थरा कर गिर। वाले विलादत रसूल कैसे सुनते हैं? इसलिए कि नबी के ताल्लुक से कुरान में है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब। हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब। तो नबी देख रहे हैं कि भावपुर में मेरा आशिक मेरी विलादत को कितनी मोहब्बत से सुन रहा। हमारी निगाहों से बच सकते हैं, मुस्तफा की निगाह नबूवत से कोई नहीं बच सकता है। हजरात, सरकार की विलादत कहाँ हुई? मक्के में। कहाँ हुई? किनके घर में हुई? तुम बताओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में हजरत आमना के घर में सरकार की विलादत। हजरत 12 रबीउन नूर को 2 शंबा भूर के वक्त के रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, सरकार की विलादत होती है। जब सरकार की विलादत का वक्त करीब था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत अब्दुल्ला की बहन हमारी सरकार की सगी फूफी हजरत सफिया ने एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर खादिमा को बुलाया और खादिमा को बुलाकर कहा, ऐ खातून ये कपड़ा लेकर के अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, लेकिन सुनो अगर बच्चे पर खून लग जाए तो इस कपड़े से साफ कर देना, आमना पर खून लग जाए तो इस कपड़े से साफ कर देना, जमीन पर खून गिर जाए तो कपड़े से साफ कर देना। हजरत सफिया ने खादिमा को हुक्म दिया, कपड़ा दिया, उसने कपड़े को लिया और अंदर दाखिल हो गई। रब्बे काबा की कसम सरकार की विलादत का वक्त है और हजरत आमना क्या कहती है कि मेरी विलादत के वक्त मैंने देखा कि लंबी कद वाली औरतें, लंबे कद वाली औरतें कि जिनके कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे वो मेरे करीब आई। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो एक ने कहा मैं हब्बा हूँ, दूसरी ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं मरियम हूँ। खुदा की कसम वो औरतें हजरत आमना के करीब, लेकिन खादिमा कपड़ा लेकर के जब अंदर पहुंची और सरकार की विलादत का वक्त होता है, जैसे ही अल्लाह के हबीब की
विलादत होती है तो इस खातून ने क्या देखा कि विलादत तो हो गई, लेकिन ना आमना पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हाथ जोड़ करके कहती है, ऐ आमना, मक्के में और भी औरतों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है, लेकिन मैं जिस घर में गई, जहां जहां बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने देखा है कि औरत पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून। लेकिन आमना मैं क्या देख रही हूं कि बच्चे की विलादत तो हो गई है, लेकिन ना तुम पर खून, ना बच्चे पर खून, ना जमीन पर खून। इतना जब कहा तो हजरत आमना मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, ऐ खातून, तुम सच कहती हो कि दुनिया में जहां जहां बच्चों की विलादत होती है, मक्के में जहां जहां जिस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो तुमने बच्चे पर खून, माँ पर खून, जमीन पर खून को देखा है। लेकिन ऐ खातून सुनो, आमना ने सिर्फ किसी बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है, बल्कि आमना के बतन से एक नूर निकला है। हजरत क्या निकला? नूर। और नूर ही के ताल्लुक से सरकार ने फरमाया है कि मेरी विलादत के वक्त, मिशकात शरीफ की हदीस है। अच्छा, हमारे नबी की विलादत को जाहिरी तौर पर कितना वक्त हो गया? बताएं बच्चों, याद किया करो, ये चीजें याद रखने की होती हैं। हमारे सरकार की जाहिरी विलादत को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया। इस दुनिया में आका को जाहिरी तौर पर तशरीफ लाए हुए 1500 साल का वक्त गुजर गया। हजरात, दुनिया में जब बच्चे, समझ में आ रहा है? बयान करूं मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो माशाल्लाह पीछे वाले भी नबी की मोहब्बत में मुकम्मल चार्ज हैं, और चेक कर कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, नबी की विलादत मक्के में है। हजरात, आप देखिए सरकार की जाहिरी विलादत को 1500 साल का जमाना गुजर गया। हजरात, दुनिया में बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले खुशी मनाते हैं, खानदान वाले खुशी मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशी मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर मिसबाही, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर मिसबाही बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, कोई जाएगा नहीं, जल्दी से बैठ जाएं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों का जो मरकज फिल वक्त बने, आबरूए सुन्नियत, खतीब अहले सुन्नत, माहिर उलूम व फुनून, माहिर इल्म हिकमत, नाशिर मसलक आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला मिसबाही मद्दसिल्लहुल आली की आमद हो। ज़ियारत कीजिए, आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है। आलिम बामल सुभान अल्लाह। इकराम भाई, अकरम भाई, बैठ जाओ। खाना इतना शानदार था, हमने भी इतना खा लिया कि बोलने में भी हमें सोचना पड़ रहा है कि जोर लगाएं कि नहीं लगाएं। अगली दफा कभी आएंगे कम खाएंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत शानदार खाने का इत्माम किया है आपने, अल्लाह बरकत अता फरमाए। चहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा। हुजूर मुफ्ती साहब की आमद हो गई है, कहीं हजरत के लोग अभी से थक गए क्या? हजरत अभी फिल वक्त में कर्नाटक से आए हैं, और देखिए आपकी खुशनसीबी है कि आपकी निगाहों का मरकज ज़ियारत कर रहे हैं। ये खतीब अहले सुन्नत अल्लामा कारी दिलशाद साहब की मेहनतें हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो उसी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। हजरात गिरामी, आज ये देखिए, मैं कह रहा था कि दुनिया में बच्चे की विलादत होती है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशियां मनाते हैं। मगर कितने दिन बड़े से बड़े बादशाह के घर के अंदर बच्चे की विलादत होती है तो एक दिन, 2-4 दिन, एक आध हफ्ता, उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि कभी शाही महल में कोई बच्चा पैदा भी हुआ था। बच्चा किसी का हो,
चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, ताजिर का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, मालदार का बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़े बादशाह का बच्चा हो, हर एक की पैदाइश का जश्न चंद दिन मनाया जाता है। मगर रब्बे काबा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर कि हमारे नबी की विलादत को तकरीबन 1500 साल का जाहिरी जमाना गुजर गया, मगर आज भी भावपुर की जमीन पर नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं और नौजवान बैठ, याद नहीं? ओए हाय, याद कर लो आज के जलसे में। माशाअल्लाह, नाच गाना तो बहुत याद होता है। नाच गाने में तो अम्मा भी फूले नहीं समाती जब वो इधर उधर हिलता है। आए अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन चीजों से महफूज फरमाए। नबी के जलसे में नारा लगाया, सब लगाया करें नारा। हमारी महफिलों की शनाख्त है, पहचान है, अलामत है, हमारी महफिलों का वकार है। नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है। या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा। नारा लगाओ। अब मौलाना कारी नबील साहब आप नहीं लगाएंगे, चाहे हम शहीद क्यों ना हो जाए। आज अकरम इकराम भाई आप भी नहीं लगाएंगे। मैं देखना चाहता हूं अल्लामा कारी दिलशाद साहब जो पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जाकर कहते, नौजवानों नारा क्यों नहीं लगाते हो। उनके गांव में देखना चाहता हूं कि यहाँ का नौजवान क्यों नहीं लगा। हजरात अब देखता हूं कि इंशाअल्लाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात हमारे नबी की विलादत पर कुर्बान जाए कि जाहिरी तौर पर 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी भावपुर की जमीन पर नबी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाया जाता है। मनाएंगे ना इंशाअल्लाह, मनाया जाता रहेगा। और हजरात जो जो वक्त आगे गुजर रहा है, इस जश्न की शान शौकत और ज्यादा होती जा रही है। छोटे छोटे गांव में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न, कस्बों में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न। और इस जश्न की शान शौकत को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब जश्न का ये आलम है, तो जब नबी पैदा हुए होंगे तो उस वक्त जश्न का आलम क्या होगा। नारा तो लगा लेकिन मिसकाल हो, अब क्या लगेगा इंशाअल्लाह पूरा। जिस पर नबी का करम होगा वही लगाएगा। हजरत गिरामी जब 12 रबीउल नूर का महीना आता है तो भावपुर का सुन्नी मुसलमान नबी का दीवाना मस्ताना अपने घर में चरागा करता है, अपनी गली में चरागा करता है, अपने रास्ते में चरागा करता है। गोया के घर में रोशनी, हजरात मकान में रोशनी, रास्ते में रोशनी, जलसे में रोशनी। हजरात लेकिन मैं बताऊं आपको कि घरों की रोशनी घरों तक महदूद, रास्ते की रोशनी रास्ते तक महदूद, जलसे की रोशनी जलसे तक महदूद। मगर जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे तो रोशनी का आलम क्या था। रब्बे काबा की कसम, मिशका शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं कि मेरी विलादत के वक्त ऐसी रोशनी, ऐसा नूर, ऐसा उजाला था कि मक्के में लेटे लेटे मेरी माँ ने उस उजाले और रोशनी में मुल्क शाम के महल को देखा। कहां मक्का और कहां मुल्क शाम। खुदा की कसम नबी की विलादत के वक्त मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। जब तैयार हो जाओ, बहुत बड़े आलिम दीन बैठे आपके सामने, तैयार कर रहा हूं आपको। हाँ आपको खिताब सुनना है, खुश नसीबी है खुदाई कसम कि आप जियारत भी करेंगे और खिताब भी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गए आप रात तो हम जहां थे वहां भी कसरत से ज्यादा मलिक लोग थे वहां पटवाई, लेकिन उन्होंने कहा हजरत हम हटने वाले नहीं हैं, आप बोलिए कितना बोलेंगे हम भी उतनी जोर से नारा लगा। 1 घंटा तकरीर करनी थी, 2.25 घंटे तकरीर कराई। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे और अल्लाह आपको भी सलामत रखे।
और कल अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दिल से होगी। बस आप तैयार हो जाए हुजूर के लिए, मुफ्ती साहब क़िबला के लिए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर रबीउन नूर का महीना पाकर ये भावपुर का सुन्नी मुसलमान अगर 2-4 बलफ लगा लेता है तो बदअकीदों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है। हज़रात गिरामी, अगर ये बदअकीदा उस वक्त की रोशनी को देख लेता तो इसका क्या हाल होता कि नबी की वालिदा हजरत आमना कहती है कि विलादत के वक्त ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर कि मैंने मक्के से मुल्क शाम के महल, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। अब बात यह है कि अगर कोई भावपुर वाले आशिक दीवाने से कोई सवाल करता है कि ये बताओ तुम भावपुरा में रह करके जब नबी की विलादत का महीना पाते हो, नबी की विलादत की शब पाते हो, तो अपने घरों में चरागा क्यों करते हो, रास्तों में चरागा क्यों करते हो? ये बताओ कि ये रोशनी कहां से आई है? तो रब्बे काबा की कसम भावपुर का दीवाना खड़े होकर कहेगा, ओ सुन ले, ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है बल्कि मुस्तफा के घर से आई है। इस्लाम इस्लाम करे, मैंने किसी को आवाज दे रहा है। अरे दीवाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना। कितना अच्छा नारा लगाया बच्चा, सीधा है बिल्कुल। अल्लाह इसे सलामत रखे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं बात को मुकम्मल करूं, फिर हुजूर का खिताब आपको सुनना है, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का। जल्दी से तैयार हो जाए तो क्या कहेगा यहाँ भावपुर का दीवाना कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई थी, अब उसके बंदे किया। हज़रात, ये बदअकीदा कहते हैं ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से, वो कहां से। आला हजरत ने रब्बे काबा की कसम सीना ठोक कर कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस 10 मिनट रह गए, 15 मिनट और सुन लीजिए, सुना दे। मजा आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। लेकिन आपने यकीनन मुझसे इतनी मेहनत 1 घंटे में कराएंगे कि 3 घंटे भी नहीं हो पाती। आहिस्ता 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 चलते चलते आधा घंटा हो जाता है, तब परिसर बनता। भावपुर वाले इतने होशियार हैं, शुरू से ही मुकर्रिर को इस्तेमाल करते हैं, बहुत चालाक हैं। आप अल्लामा दिलशाद के गांव में रहते हैं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि ईद साल में 2 ही हैं, एक ईद उल अज़हा, दूसरी ईद उल फित्र। ये कहते हैं बस साल में 2 ही हैं। लेकिन जब किसी ने कहा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में आकर हुजूर बदअकीदा ये कह रहा है कि साल में ईदें 2 ही हैं, तो हुजूर जामे माकुल व मनकूल हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया नादान है वो, उसे पता नहीं है ईद साल में 2 नहीं है बल्कि जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। क्या जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है? उस दीवाने ने हुजूर मुफ्ती साहब के कदमों को पकड़ कर कहा हुजूर जुमे का दिन भी? अल्लामा साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब के बनाने के बिल्कुल जुमे का दिन भी नबी का फरमान, हमारे नबी ने फरमाया जुमे का दिन भी मोमिनों, जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के दामन करम से लिपट कर कहने लगा भावपुर का दीवाना हुजूर जुमे का दिन कैसे ईद का दिन है? तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं हमने हदीसों को पढ़ा है, हम हदीसें पढ़ाते हैं, हदीसों में है कि जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन इसलिए है कि जुमे के दिन हजरत आदम की विलादत, हजरत आदम पैदा हुए जुमे के दिन, इसलिए जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। तो जब मोमिनों के लिए जुमे का दिन ईद का दिन है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए और जिस दिन सारी कायनात के आका दाता मावा मलजा की विलादत हुई हो, वो दिन कैसे माशिकों के लिए ईद का दिन ना हो? फिर हुजूर मुफ्ती साहब ने कहा सुन, कुरान में भी ईद का जिक्र। वो कहने लगा क्या मतलब? तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा ईद का जिक्र कुरान में है।
कहा मैंने तो कुरान में कहीं पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, तफसीर भी पढ़ता हूँ, मुझे तो कहीं मिले नहीं है। तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया तुझे मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि इस ईद का ताल्लुक अज़मत रसूल से है, और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करता, और इस दौर में मोहब्बत रसूल उसी के दिल में होती है कि जिनके हाथों में गौसो ख्वाजा और रजा का दामन हुआ करता है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान मुक़द्दस में है हज़रात गिरामी कि अल्लाह के पैगंबर आओ कुरान पढ़ो बड़ी तेजी के साथ कि अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह के हाथ पर जो लोग ईमान लाए उनके साथ रहते थे वो हवारी कहलाते थे। उन हवारियों ने एक दिन अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर ईसा, ये जमीन बना बनाया खाना तो हम खाते ही हैं, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आरज़ू और तमन्ना ये है कि हमें जन्नती आसमानी खाना मिल जाए। हुजूर के दामन को पकड़ के मत कहते। उन्होंने कहा, हवारियों ने कहा था दिल ये चाहता है कि हमें आसमानी खाना मिले, खुदा की कसम। उन्होंने कहा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना। क्या कर दे, क्या हो गया? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 1 बजे तक का वक्त मेरे पास है, जल्दी से सुन लीजिए सुभान अल्लाह कहिए। छोड़ देता हूं, बात लंबी हो जाएगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया याद दिलाना तो यहीं से शुरू होऊंगा मैं। अब सुन लीजिए, बच्चे बैठे, बच्चे भावपुर का बच्चा सुबह को उठता है तो अम्मा से कहता है अम्मा नाश्ता चाहिए। अम्मा ने चाय को बनाया, 2 बिस्किट को रख दिया, कहता अम्मा मैं शहर का नहीं हूँ, भावपुर का हूँ, रोटी से काम चलता। रोटी खाता है, अल्लाह सलामत रखे। फिर 2-3 घंटे के बाद कहता अम्मा, दौड़ धूप में भाग कर आया, खेत खलियान की तरफ दौड़ लगाया, इधर उधर दौड़ा, भूख लग रही है, खाना चाहिए। 10 बजे फिर खा लेता है, 1 बजे फिर बैठ के खाता है। हजरत जब तबीयत चाहती तब अपनी अम्मा से मांगता, खा लेता। लेकिन आओ मैं इसी को बताना चाहता हूँ कि जब हजरत गिरामी हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं थे। हजरत गिरामी पहले ही अल्लाह ने उनको उठा लिया, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत फरमाई। लेकिन जब आपकी उम्र पाक ज़ाहिरी उम्र 6 साल की थी तो हजरत आमना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा दुनिया से चल बसी। आपकी तरबियत का जिम्मा आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी तरबियत, आपकी परवरिश कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र ज़ाहिरी 8 साल के करीब पहुंची थी। जब उम्र ज़ाहिरी 8 साल की हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। हजरत गिरामी बिगड़ी, इतनी तबीयत अलील हुई कि आपकी आंखें मौत से बंद होने को थी। आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया और बेटों के साथ साथ हमारे आका को भी बुलाया, और जब अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए, 8 साल की ज़ाहिरी उम्र है, खुदा की कसम आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेटे हुए हैं अपनी मसनद पर, अबू लहब खड़ा है, हजरत अबू लहब खड़ा है, हमजा खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं, अबू तालिब खड़े हैं सामने। लेकिन जब सरकार चले तो वो खड़े नहीं होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब खड़ा नहीं किया बल्कि उठा करके सरकार को अपने सीने पर बिठा लिया। अगर सुनना चाहते हैं 5 मिनट में बात को मुकम्मल कर दूं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे 1 घंटे के लिए अल्लामा दिलशाद ने कैद कर दिया तो 1 घंटा तो पूरा करना ही है, वरना इतने बड़े आलिम दीन के सामने हम तकरीर नहीं कर रहे, अपना सबक सुना रहे। बड़ों के सामने तकरीर नहीं की जाती है, ये हजरती का करम है, फैज़ है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई भी जाएगा नहीं, हुजूर का खिताब होगा, सलाम होगा, दुआ फरमाएंगे, और दुआ है इबादत का मक़सद है। अद-दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिनों का हथियार है। जिसने आमीन कह दिया, दुआ कबूल हो गई तो इंशाल्लाह बेड़ा पार।
और ऐसा आलिम दीन आलिम बामन आपकी बस्ती में आए हैं, इसलिए कोई जाएगा नहीं आखिर तक। जल्दी से मैं बात को मुकम्मल करूं। हजरत गिरामी सब सामने खड़े हैं, किनके? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने अबू लहब भी है, हमजा भी हैं, अब्बास भी हैं, अबू तालिब भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंख को खोला और फरमाया, ऐ मेरे बेटो, तुम जानते हो कि मैं मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मोहम्मद से कितना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी अगर वफा करती तो मैं मोहम्मद की खुद तरबियत करता, परवरिश करता, लेकिन जिंदगी वफा नहीं कर रही है। मौत से मेरी आंखें बंद होने को है, लेकिन मेरे बाद क्या तुम में कोई ऐसा है कि जो मोहम्मद का ख्याल रखे, वो सही तौर पर तरबियत करे? तो यही अबू लहब आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कहता है, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, आप मुझे मोहम्मद को दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आंख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो क्या देखते हैं कि कहने वाला अबू लहब है। निगाहों को बंद किया, फरमाया, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि तुम सख्त दिल हो, और जो सख्त दिल होता है वह यतीम पर शफकत और नरमी नहीं करता है। कोई और है तो आगे बढ़े थे अब्बास, और हजरत अब्बास ने बढ़कर कहा, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ खानदान कुरैश के सरदार, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आंख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखते हैं कि कहने वाले अब्बास है। फरमाया, मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि तुम पहले ही कसीरुल इयाल हो, और जिसके पास अपनी औलाद सादा हो वो दूसरे की औलाद का सही तौर पर ख्याल नहीं कर पाता है। कोई और है तो आगे बढ़े थे हजरत अमीर हमजा, और अमीर हमजा ने बढ़कर कहा था, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आंख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखते हैं कि कहने वाले अमीर हमजा है। फरमाया, मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई औलादे नरीना नहीं है, और जिसके पास औलादे नरीना ना हो वो बेटे का प्यार और शफकत नहीं जानता है, उसकी मोहब्बत नहीं जानता है। और तुम शिकारी आदमी हो, शिकार करने के लिए जंगल में जाते हो, अगर उस वक्त में मोहम्मद को किसी चीज की हाजत और जरूरत हुई तो कौन पूरा करेगा? इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। कोई और है तो सबसे आखिर में अबू तालिब पर। अब आप भी थक गए, मैं तो थक गया, आप भी थक गए, छोड़ दें, पूरा कर दें, सच बताओ, जबरदस्ती तो नहीं सौदा है, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और चेक कर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा नहीं करूंगा, इसे भी यहीं छोड़ के जाऊंगा आगे के लिए। अभी हमारी बच्चियां बैठी, बस थोड़ा थोड़ा बस यहीं छोड़ के, 6 मिनट है, 1 बजने में 1 घंटे का वक्त मुझे दिया गया, 12:02 पे मैं बैठा, इंशाल्लाह 1 बजे बिल्कुल माइक छोड़ दिया जाएगा। इसको भी यहीं छोड़ता हूं, कभी आया तो इसको फिर बयान करूंगा। बच्चियां बैठी है यहाँ। हजरात, आप जानते हैं सरकार जब तक जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हजरात गिरामी, आपने सुना क्या औरतों के साथ सुलूक किया जाता था और बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। असीसार मिल्लत इस्लामिया मक्के का रहने वाला चौराहे पे आकर कहता, बड़ी तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ, और मक्के वालों सुनो, मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ कि मैंने अपने हाथ से अपनी एक बेटी को जिंदा गाड़ दिया है, तो इसके मुकाबिल दूसरा खड़ा हो जाता और खड़े होकर कहता, मैं तुमसे बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी दो बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया है। इनके मुकाबिल तीसरा आ जाता और कहता, मैं तुम दोनों से बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया है। ये मुल्क अरब वाले थे, ये मक्के वाले थे कि जो बेटियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया करते थे, जिंदा दरगोर किया करते थे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ओ मक्के वालों, तुम बेटियों को क्यों गाड़ते हो, क्यों जिंदा गाड़ देते हो? तो मक्के वाले कहते हैं, आका ये जहमत है, जहमत, और हम जहमत को अपने घर में नहीं रखेंगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो, जब तक मैं मोहम्मद नहीं आया था तुम जहमत जानते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को कायनात की हर चीज के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं हर चीज के लिए रहमत बनकर आया,
मक्के की हर लड़की के ही लिए नहीं, दुनिया की हर बच्ची के लिए रहमत बनकर आया हूं। आका ने फरमाया जल्दी से कि अल्लाह ने जिस बाप को बेटी अता की हो और वो बाप उस बेटी की सही तरबियत, उसकी परवरिश करे, फिर उसका घर बसाए, मैं मोहम्मद उसको इनाम से नवाजूंगा। सुभान अल्लाह कह दो। हजरत कहा इनाम क्या होगा? आका फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने एक बेटी अता की हो और वो बाप उस बेटी की सही तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, उसका घर बसाए, मैं मोहम्मद उस बाप को जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह कहिए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की, मैंने हज़ार फैलाया नहीं इसलिए कि मुझे 1 बजे बाइक छोड़ना है। जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो और वो बाप उन दो बेटियों की तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उनका घर बसाए, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की बशारत देता हूं। एक और खड़े हो गए, अर्ज किया आका, जिस बाप को अल्लाह ने 3 बेटियां अता की हो, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने 1, 2, 3 या इससे ज्यादा बेटियां अता की हो और वो बाप उन बेटियों की तरबियत परवरिश, उनका घर बसाए, सही से तरबियत करके यानी निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के हबीब बच्चियों की विलादत पर, उनकी तरबियत पर, उनकी परवरिश पर जन्नत की बशारत दे रहे थे कि एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं तुम क्यों रो रहे हो? तो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत की बशारत उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ एक बेटी हो, आपने जन्नत की जमानत उस बाप को दी है जिसके यहाँ 2 बेटियां हो, आपने जन्नत की खुशखबरी उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ 3 बेटियां हो। लेकिन आका मैं वो कम नसीब हूँ कि मेरे यहाँ तो कोई बेटी ही नहीं है, तो क्या मुझे जन्नत की जमानत, जन्नत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी नहीं मिलेगी? जब इतना कहा, अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश पर आता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस बाप के यहाँ कोई बेटी ना हो और वो बेटी की तमन्ना करे या बेटियों से प्यार करेगा, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूं। इतना कहा तो 7 साल की एक बच्ची खड़ी, तकरीबन उम्र है 7 साल, खड़ी होकर रोने लगी। अल्लाह के हबीब ने करीब किया, करीब करके बुलाया और बुलाकर उसके सर पर दस्ते शफकत रखा, दस्ते करम रखा, फरमाया बेटी मैं तेरी अजमत को बयान कर रहा हूं। तो बेटी ने रोते हुए कहा था या रसूल अल्लाह, आपने बचपन में तो हमको बचा लिया है, हमारा जवानी में क्या होगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? जब इतना कहा तो खुदा की कसम मेरे आपके रसूल की रहमत झूम पड़ी और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए बेटी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तू बाप के घर में रहेगी तो बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शोहर के लिए रहमत, मां बन जाएगी तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत। इसी औरत को आका ने जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो हमारी मां और बहनों को चाहिए कि वो हमारे आका की प्यारी बेटी और शहजादी खातून जन्नत की सीरत पाक को अपना, पर्दे का माहौल कायम करें, दीनी तालीम को हासिल करें, अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम करें। मुफ्ती साहब किबला के दिल में बड़ा दर्द है कौम का। हजरत को पैसे की कमी नहीं थी कर्नाटक में जहाँ रहते थे, मैं तो गया नहीं, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा दिलशाद साहब गए हैं, पूरा शहर हजरत का दीवाना, आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन हजरत के दिल में ये दर्द है कि मुझे काम अपने इलाके में करना। भोजपुर के रहने वाले हैं हुजूर हाफिज मिल्लत ने कितना बड़ा काम किया, अल्लाह करे कि उनके सदक़े में ऐसा ही काम अल्लाह इनसे दर्द है। ऐसा कॉलेज बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमारी बच्चियों की तालीम मुकम्मल दुनियावी तौर पर अपने यहाँ कर
गैरों के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे उलमा की कदर कीजिए, ऐसे हजरात आलिमों के दामन से वाबस्ता हो जाइए, ऐसे उलमा से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनके शाने से शाना मिलाकर खड़े हो जाइए और यूं अर्ज कीजिए, हुजूर आप पुकार दीजिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारमा। अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए, इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा कीजिए, सही तौर पर खुद दीन को हासिल कीजिए, अपनी बच्चियों को इल्म दीन हासिल। अल्लाह की बारगाह में देखिए बात